Very good morning, students. I welcome you all in Shivaji Group of Institutions online classes. I am a Hindi teacher, and before starting our today's class, let's do 1 minute relax. Okay? So take your position like this and close your eyes. Then simply do the process of inhale and exhale. Okay? Start. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Now open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi language period. So students, now I am going to explain our today's topic. Okay? So get ready. Students, first of all, take out your Hindi व्याकरण बुक, हिंदी लैंग्वेज बुक जो कौन सी है, स्वरांजलि हिंदी व्याकरण. ओके, और आप पार्ट 4 संज्ञा पेज नंबर 21 ओपन करिए. पेज नंबर 21. ओके, ओपन कर लिया ना? चलिए बच्चों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको संज्ञा के भेद आदि के बारे में बताया था. ठीक है, तो आज का कार्य शुरू करने से पहले हम एक बार अपना पुराना रिवीजन, पिछली कक्षा का रिवीजन करते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? संज्ञा. संज्ञा क्या है? मैंने बताया था किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. अर्थात एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी नाम वाले शब्द होते हैं, अर्थात नाम को ही संज्ञा कहते हैं. ठीक है, इसके बाद बताया था कि संज्ञा के 3 भेद हैं. संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य ऐसे नामों से होता है जो नाम किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं, या जिन नामों से हमें किसी स्पेशल के बारे में पता चलता है. जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे मैं क्या हूँ? मैं टीचर हूँ, बट मेरा एक स्पेशल नेम है. तो जब आप बोलेंगे मुझे टीचर ने पढ़ाया है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना. और जब आप बोलेंगे मुझे प्रिया मैम ने पढ़ाया है, इट मीन्स आपको क्लियर होगा. तो जो किसी का स्पेशल नेम होता है वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है. जो विशेष नाम होते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जिससे हमें किसी एक के बारे में ही पता चले. और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा ऐसे नाम होते हैं जिस नाम से हमें उसकी पूरी जाति के बारे में पता चले. जैसे अभी मैंने बोला अध्यापक या टीचर, तो अध्यापक या टीचर, सारे टीचर्स को आप एक टीचर के टीचर नाम से या अध्यापक नाम से सारे अध्यापकों का बोध होता है. अर्थात सारे अध्यापकों को हम अध्यापक ही कहते हैं. ठीक है, पर एक नाम अगर सिंगल नेम या एक विशेष नाम हो जाता है तो वो व्यक्तिवाचक बन जाता है. ठीक है, जैसे और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है जैसे लड़का, लड़की, गाय. ठीक है, शहर. ठीक है, तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है. और किसी एक का अगर आप शहर का नाम ले लेंगे, किसी एक गांव का नाम ले लेंगे, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा. इसके बाद मैंने बताया था तीसरा, इसको ऑप्शन बताया था भाववाचक संज्ञा. आपको याद है ना? भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञाएं ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनसे हमें किसी के गुण, दोष, स्वभाव, दशा आदि का पता चले. यानी किसी के गुण, दोष, दशा अथवा दशा का पता चले, और ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे मिठास, बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी. ठीक है, ऊंचाई, तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं. और भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है? इन
अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो अब आपको मैंने रिवाइज करा दिया है। अब हम पहले करते हैं अभ्यास कार्य शुरू करते हैं, और हमारा पहला जो लिखित प्रश्न है वो है पेज नंबर 21 में पूछा गया है प्रश्न उत्तर। बच्चों इन सभी आपको प्रश्नों के उत्तर आपको बुकलेट में मिल जाएंगे, पर आपको मैं बता रही हूँ अभी, तो आपको इनको रफ कॉपी में लिखना है और याद करना है। जैसे यहाँ पहले पूछा गया है संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे संज्ञा की परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कानपुर, मेघ, बचपन आदि। ओके, और संज्ञा के कितने भेद हैं? नाम लिखिए, तो संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाव जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आपको इन परिभाषाओं को याद करना है और रफ कॉपी में लिखकर इनका अभ्यास भी करना है। अब आते हैं हमारा दूसरा जो है वैकल्पिक है, और वैकल्पिक क्या है? सही उत्तर चुने। ठीक है, MCQ आंसर है, आपको उन्हें सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने बच्चों वाक्य दिए गए हैं? आपको 3 वाक्य दिए गए हैं, का, खा और गा। प्रत्येक वाक्य में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 उसके विकल्प दिए गए हैं। आपको तीनों विकल्प में से सही विकल्प में सही का निशान लगाना है। चलिए देखते हैं, का नंबर में क्या पूछा गया है? संज्ञा के मुख्य, संज्ञा के मुख्य ये पूछा गया है, और ऑप्शन क्या है? 4 भेद है, 3 भेद है, 2 भेद है। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा आप बताएं? संज्ञा के 3 भेद हैं, तो इसका दूसरा आंसर सही होगा कि संज्ञा के 3 भेद हैं, और आप 3 भेद में सही का निशान लगा देंगे। दूसरा है खा नंबर में, संज्ञा किसी के पहला ऑप्शन है नाम को कहते हैं, दूसरा काम को कहते हैं, या तीसरा काम उसमें कुछ बताया है कि गुण को कहते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया था? संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यानी पहला उत्तर इसका सही है, नाम को कहते हैं। तो आप पहले वाले उत्तर में सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद बच्चों पूछा गया है भाववाचक संज्ञा को, भाववाचक संज्ञा गा में पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा को छुआ जा सकता है, दूसरा ऑप्शन है देखा जा सकता है, और तीसरा ऑप्शन है अनुभव किया जा सकता है। अभी मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञाओं को ना तो हम छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, हम केवल इनको महसूस कर सकते हैं, अर्थात अनुभव कर सकते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तीसरा, अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। ओके, तो पहले का नंबर में दूसरा ऑप्शन सही है, 3 भेद है, खा में पहला ऑप्शन सही है, नाम को कहते हैं, और गा में तीसरा ऑप्शन सही है, अनुभव किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं रिक्त स्थान में। इसके बाद हम किस में आते हैं? रिक्त स्थान में। तीसरे में रिक्त स्थान में उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए बुक में आपको एक क्लू बॉक्स दिया गया है, क्लू बॉक्स में यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं ना, और वो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है रामायण, दूसरा है मोहन, तीसरा है दिल्ली, चौथा है सुंदरता, फिर है आखिरी मिठास। ठीक है, आपको इन संज्ञा शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थान भरे में देखिए हमको ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? रामायण, मोहन, दिल्ली, सुंदरता और मिठास। ओके, तो बच्चों का में पूछो, का वाक्य पढ़ते हैं। पहले
भारत की राजधानी है। तो रामायण शब्द तो आएगा नहीं कि रामायण भारत की राजधानी। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। ठीक है, तो पहले में क्या क्या होता रहेगा? दिल्ली, और वाक्य क्या बन जाएगा पूरा? दिल्ली भारत की राजधानी है। ओके, खाने पूछा गया है मेरा सबसे अच्छा मित्र है डैश, मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो कौन सबसे अच्छा मित्र होगा? मित्र तो कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, तो कौन होगा? मोहन। तो यहाँ पे खा में क्या आएगा? मोहन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। फिर ग नंबर में पूछा गया है डैश एक धार्मिक पुस्तक है। डैश एक धार्मिक पुस्तक है। बच्चों, रामायण क्या है? रामायण एक पुस्तक है ना, और एक धार्मिक पुस्तक है, ठीक है, जिसमें हम धर्म की बारे में पढ़ते हैं, धर्म से जुड़ी हुई चीजें पढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे आएगा रामायण। रामायण, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। ओके, फिर गा में पूछा गया है ताजमहल की देखने योग्य है। अब देखिए, रामायण तो फिल हो गया, मोहन फिल हो गया, दिल्ली भी हमने फिल कर दिया। तो ताजमहल की सुंदरता या मिठास, ताजमहल की क्या देखने योग्य है? सुंदरता। यहाँ पे गा में क्या आएगा? गा में आएगा सुंदरता, ताजमहल की सुंदरता। और सुंदरता शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता देखने योग्य है। रसगुल्ले में डैश होती है। अंगा में क्या पूछा गया है? रसगुल्ले में डैश होती है। रसगुल्ले में क्या होती है? और आखिरी ऑप्शन ही बचा है मिठास। तो क्या आएगा? मिठास। रसगुल्ले में मिठास होती है। ओके बच्चों, तो अब एक बार फिर से मैच करते हैं। पहले में आएगा दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी है। फिर आएगा मोहन, मोहन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। फिर आएगा रामायण, रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। सुंदरता आएगा बीच में, ताजमहल की सुंदरता देखने योग्य। और फिर मिठास, रसगुल्ले में मिठास होती है। ठीक है बेटा, नाउ टर्न योर पेज। ओके, अब इसमें दिया गया है निम्नलिखित के लिए दो दो संज्ञा शब्द लिखिए। ठीक है, दो दो संज्ञा शब्द। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपको स्वयं करना है। ठीक है, आप किसी भी दो व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, आपने लिख दिए होंगे। ठीक है, पशु का नाम लिखना है, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुछ भी लिख सकते हैं। देश का नाम मैंने उस दिन बताया था, तो आपको मैं फिर से कह रही हूँ, आपको फिर करना है। और ठीक है, और ये क्या है? रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक कार्य आपको मैंने यहाँ पर कर दिया है। देखिए, हमको यहाँ पे कौन कौन दिख रहा है? एक लड़का दिख रहा है, लड़की दिख रही है, तितली दिख रही है, चिड़िया दिख रही है, कुत्ता दिख रहा है। आप इससे अलग भी लिख सकते हैं कि अगर आपको कुछ और भी दिख रहा है, जैसे पेड़ दिख रहे हैं, हमें फूल दिख रहा है, तो आपके आंसर दूसरे भी हो सकते हैं। ओके, सो आपको आज मैंने पूरा संज्ञा चैप्टर पार्ट 4 आपका कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से आपको क्या करना है? इस पार्ट को पुनः पढ़ना है, पार्ट को पुनः पढ़ना है। इसके साथ ही आपको परिभाषाएं याद करने की कोशिश करनी है। सारी परिभाषाएं आपको दी गई है, आपको संज्ञा की परिभाषा याद करनी है और संज्ञा के भेदों में अंतर समझने की कोशिश करनी है। ओके, so that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your work in neat and clean handwriting. Thank you. Hello students, welcome back to Shivaji Group of Institution online classes. Here I am your EVS teacher and this is your EVS period. Okay, so students, in our previous class we learned chapter 4, that is health is wealth. Okay, and I will explain you health is wealth. So students, in our previous class I gave you some homework exercise in page number 21 and 22. Okay, so students, again I am repeating
read and revise this chapter. Health is wealth. Okay. So students, what is health? Is wealth. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Okay. So students, health is wealth. Our health is very important. We should take care of our body for following some healthy habits. We should take care of our body for some healthy habits like get up early in the morning, and second is keep your surrounding neat and clean. Brush your teeth twice a day. Okay. First is good habits. Okay. First is get up early in the morning. Okay. And the next good habit is brush your teeth. Brush our teeth twice a day. Twice a day. Okay. And we should take shower or bath every day. Okay. Keep your surrounding neat and clean. Keep our surrounding neat and clean. Okay. Keep your surrounding neat and clean. Okay. And the fourth is cover your nose, mouth with a handkerchief when you sneeze. Okay. And wash your hands properly. Wash your hands properly. Okay. And etc. We should take care of our body for following some good habits. Okay. Example, wash your hand properly and brush your teeth twice a day. Keep your surrounding neat and clean and cover your nose and mouth with a handkerchief when you sneeze. Okay. And healthy habits is keep your back straight when you sit, stand or walk. And what is healthy habit? Keep your back straight. Keep your back straight when you sit, stand and walk. Okay. And other good healthy habit is do exercise or yoga daily. Okay. Do exercise and yoga daily. Okay. And the next is eating habits. Eating habits, good habits keep us healthy, and eating fresh and healthy food is good for health. Okay. And we must take our meals at a proper time. There are 3 meals in a time. First is breakfast, lunch and dinner. Okay. We must take our meals at a proper time and we must drink 8 to 10 glasses of water every day and in a day. Okay. And now care of sense organs. As you have read before, our sense organs are the window to the world. What are the sense organs? First is what are the sense organs? First is eyes,
nose and tongue, eyes, nose, tongue and ears and skin. Okay, there are 5 sense organs in our body: eyes, nose, tongue, ears and skins. Okay, so we should take care of our sense organs. Okay, eyes, don't rub your eyes and do not watch TV for a long time. And ears, use soft cotton buds to clean the ears. Okay, and tongue, do not eat that are too hot and too cold. Clean your tongue with a tongue cleaner. Next is, students, in page number 20, some exercises are given. Open your book in page number 20. Okay, first is, people who cannot see are called. People who cannot see are called. People who cannot see are called blind. Okay, student, what do we call a person who cannot see? What do we call a person who cannot see? Blind. Okay, so you all have to write blind. Blind. Okay, first, again I am repeating. The first is, people who cannot see are called. So students, what do we call a person? What do we call a person who cannot see? Called blind. B-L-I-N-D, blind. And the second is, people who cannot hear are called. People who cannot hear are called. So students, what do we call a person who cannot hear? Who cannot hear? It's called deaf. Okay? It's called deaf. D-E-A-F-D. People who cannot hear are called deaf. Okay? And the next is, last, people who cannot speak are called. People who cannot speak are called. So students, what do we call a person who cannot speak? What do we call a person who cannot speak? Called dumb. Okay? D-U-M-B, dumb. Okay? People who cannot speak are called dumb. Okay? And in your homework exercise, I gave you homework in page number 21 and 22. Let's revise it. Okay, so firstly, complete the following good habits of 3 tests that you follow. First is, I cut my nails. Okay, this is a good habit. I cut my nails. So you all have to write the spelling of nails. I cut my nails. Okay, and the second is, I dash my teeth twice a day. Students, you can see a picture of a brush. Okay, I dash my teeth twice a day. So what will we do? My teeth twice a day? Brush. Okay, so write the spelling of brush. B-R-U-S-H, brush. Okay, and the third is, I take a dash every day. So students, what will we take every day? Bath. Okay, so write the spelling of bath. B-A-T-H, bath. It is a good
I exercise daily. Okay, because yoga keeps us healthy and fit. Okay, and do exercise or yoga daily. And the sixth is I always drink clean dash. I always drink clean dash. So students, you can see a picture of a glass. Okay, so I always drink clean water. Write the spelling of water and you all have to fill the spelling of water. W-A-T-E-R, water. Okay, and the next is I wash my dash before and after meals. So students, you can see a picture in seventh option, our hands. So I wash my hands. So write the spelling of hands. H-A-N-D-S, hands. Okay, and the eighth is I comb my dash properly. I comb my hair. Okay, write the spelling of hair. H-A-I-R, hair. And the ninth is I wash dash and dash before eating. So students, what will wash before eating? Fruits and vegetables. So firstly I wash fruits and the second is vegetables. Okay, write the spelling of fruit and vegetable. F-R-U-I-T-S, fruits and vegetables. V-E-G-E-T-A-B-L-E-S. Okay, vegetables. Our first exercise is complete and second is C exercises. Write what these children are doing. Okay, right. Students, in page number 20 you can see a picture of a boy. This is the boy. So what are the boy doing? Running. So you can write the spelling of running. Okay, so students, what are boy doing? Boy is running. So you all have to fill spelling of running. Okay, R-U-N-N-I-N-G. Okay, write the spelling of running. R-U-N-N-I-N-G, running. And the second is what are in second picture, what are boy doing? Boy is jumping. So write the spelling of jumping. G-J-U-M-P-I-N-G, jumping. Okay, and the third is what are boy doing? In third picture, what are boy doing? Boy is playing a football. So write the spelling of playing. P-L-A-Y-I-N-G, playing. Okay, and the next picture is a girl. Okay, so students, what are girl doing? Girl is dancing. Okay, so write the spelling of dancing. D-A-N-C-I-N-G, dancing. Okay, and the fifth is in next picture, what are boy doing? Boy is doing exercise of yoga. So write the spelling of exercise or yoga. E-X-E-R-C-I-S-E, exercise and yoga. Okay, and the sixth is in sixth picture, a girl is jumping. So students, what are girl doing? Girl is doing skipping. Okay, so write the spelling of skipping. S-K-I-P-P-I-N-G, skipping. Okay, our exercise is complete. Those students have not done their homework, they can complete. Okay, so students, in your homework you all have to do in page number 23 our first exercise. Fill out this chart and keep a record of your healthy habits at the end
day. Students, you can see our healthy habit chart is there. So, what is healthy habits? Healthy habits means get up early in the morning, brush your teeth twice a day, wash fruits and vegetables before eating, okay, and take a shower every day, okay, and do exercise or yoga daily, okay. So make healthy chart, healthy habit chart by yourself. So in your homework, page number 23, page number 23, okay, exercise first and second, okay. And second exercise is similarly make your food chart, food which can make you healthy and strong. Students, make your food chart. आपको अपना एक food chart बनाना है जो आपको healthy और fit रखता है, okay. So similarly make your food chart which can make you healthy and strong, okay. That's enough for today, and your fourth chapter is over now. In our next classes we learn new chapter of chapter 5, okay. Thank you for attending this class, and you can take this for 5 minutes, and after 5 minutes come back for your next class. Thank you.